हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो देखिए सेकंड डे था आज नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब 2 दिन और बचे हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी फाइनल डे कल नहीं है बल्कि 18 और 19 को भी इशू खुला रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 249 से 263 का प्राइस बैंड है। 57 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 777 करोड़ का इशू है, जिसमें से 500 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है। तो रिमेनिंग क्या है? ऑफर फॉर सेल। 24 रुपीज़ का दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जब भी एम्प्लॉयज़ वाले आईपीओ आते हैं ना, तो मतलब जिसमें एम्प्लॉय पोर्शन रहता है, उसमें खास बात ये होती है कि डिस्काउंट तो रहता ही है। तो काफ़ी लोग होता क्या है, जो एम्प्लॉय नहीं होता है वो भी सोचता है कि मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देता हूँ, क्या पता कभी किस्मत चले तो आ जाए। देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी के रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो रजिस्टर्ड होते हैं एम्प्लॉयज़, तो उनके पैन कार्ड सब डिटेल्स रहती है रजिस्ट्रार के पास। तो उन्हीं लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपको इस कैटेगरी में नहीं लगाना है। अगर आपने इस कैटेगरी में लगा दिया तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अलॉटमेंट 100% नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी बिड जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। देन इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएससी एनएससी दोनों पर हमको देखने को मिलने वाली है। जो दोस्तों कल का सब्सक्रिप्शन था, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 2% के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 4.66 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल 4.09 टाइम्स। कुल मिलाकर एक दिन के अंदर ये जो इशू था वो सब्सक्राइब हो गया था 3 गुना। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इशू का साइज़ भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों स्मॉल है, मतलब इट्स अ नॉर्मल साइज आईपीओ, राइट, मीडियम साइज आईपीओ मैं आपको कह सकता हूँ। और पहले दिन के अंदर 3 गुना सब्सक्राइब होना ये अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली इसको लेकर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिखा। लेकिन सेकेंड डे क्या हुआ है अब ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड डे भी क्यूआईबी का कोई खास पैसा नहीं आया। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 58 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 11,52,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। करीबन 30 करोड़ रुपए दोस्तों पहले दिन के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर लगाया। देन सेकंड आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। जो एचएनआई कैटेगरी है वो 22 गुना इस इशू को सब्सक्राइब कर चुकी है। एचएनआई ने इस इशू के अंदर 2580 करोड़ रुपीस डाल दिए। यानी अगर हम कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो डेफिनेटली अच्छा है। इसमें अगर हम बिग एचएनआई को देखते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी 21.17 टाइम सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब क्या है कि देखिए बिग एचएनआई को 29 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 6 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उन्होंने अप्लाई कर दिया। यानी करीबन 1600 करोड़ रुपए जो है वो बिग एचएनआई ने इस इशू में डाल दिए। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 25 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 25 गुना का मतलब क्या है कि देखिए स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 14,50,000 शेयर्स उनको ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 3 करोड़ 66 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। यानी करीबन 965 करोड़, जी हाँ 965 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली आपको स्मॉल एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिखा है इस इशू के अंदर अभी तक। तो आप कह सकते हैं कि भले बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई, जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली शानदार है और अच्छा खासा पैसा आपको एचएनआई से आता हुआ दिखा है। क्योंकि अभी सेकंड डे है और राइट अभी 2 दिन और बाकी है, तो नो डाउट यहाँ से सब्सक्रिप्शन तो बढ़ता हुआ दिखेगा ही। पर ये बात साफ दिखती है कि ये जो दोनों कैटेगरीज है वो अच्छा खासा सब्सक्राइब आपको होता हुआ दिखेगा। देन रिटेल कैटेगरी आती है जो करीबन 11.31 टाइम सब्सक्राइब हो गई। करीबन 1 करोड़ 1 लाख शेयर ऑफर किए गए हैं, जिसके हमने 11 करोड़ 48 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई है। रिटेल ने खास बात किया कि 3,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी डाल दिए। आपको बताता हूँ बात क्या है कि देखिए होता क्या है ना, रिटेल मेजरली मैंने तो नोटिस किया है जो आईपीओ होते हैं उनमें 4.5 से 5,000 करोड़ तक लगाते हैं। क्योंकि अच्छा इशू है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 6,000 करोड़ तक आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिटेल यहाँ से दोस्तों अभी भी डबल सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। ये बात साफ दिखती है, बिकॉज आज का सब्सक्रिप्शन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट नो डाउट इससे ज़्यादा आ गया, 3,000 करोड़ के आसपास। कुल मिलाकर यहाँ पे रिटेल कैटेगरी मेरे हिसाब से मोटा मोटी 20 to 25 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखती है। इसके पॉसिबिलिटी साफ है। टोटल मिलाकर ये दोस्तों जो इशू है वो 10.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी करीबन कंपनी को 5,665 करोड़ रुपीज़ जो है वो अभी तक मिल चुके हैं। यानी दिखता है कि कंपनी को अभी सब्सक्रिप्शन जो है वो अच्छा खासा आ चुका है। ये बात साफ नज़र आती है। अभी तो 2 दिन क्योंकि और बाकी है, क्यूआईबीज का पैसा और आना बाकी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से इंक्रीज ही होगा। यानी अगर आप 2 दिन का कंपेरिजन करते हैं तो आज के दिन दोस्तों पैसा बहुत ज़्यादा आता हुआ नजर आया है। करीबन 3 गुना से सीधा 10 गुना ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। अभी आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं, तो आप आराम से चाहें तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है कि नहीं। अब कल भी देखिए आपको मैंने व्यू क्लियर कर दिया था। मेरे लिए ये इशू ऐसा है जहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं, और मुझे लगता है कि बिग लिस्टिंग गेंस मिलते हुए नजर आएंगे। वापस आता हूँ, देखिए इनका कोई प्रमोटर नहीं है, बट मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी है ये। इसका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है।
आई थिंक जिस तरीके से स्पेसिफिकली मैंने आपको कल भी कहा था, जो मेरे हिसाब से इस पूरी कंपनी की हाईलाइट है वो है दोस्तों इनका टेक। आई थिंक जिस तरीके से टेक से चलाते हैं ये बिज़नेस को, नो डाउट दोस्तों ये अगर देखा जाए तो एक NBFC है, बट स्पेसिफिकली ये एक टेक रिलेटेड मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके से प्रोडक्ट्स इन्होंने यूज़ करे हैं अपने फिनेंस के बिज़नेस को, यानी NBFC के बिज़नेस को बढ़ाने में, वो आई थिंक कमेंडेबल है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। बाकी आप देख सकते हैं कंपनी की यहाँ पर बैलेंस शीट लगातार बढ़िया कर रही है। ग्रॉस NPA, नेट NPA वो भी हम कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर भी अगर आप मेजरली देखेंगे तो ऐसा कोई इशू हमको देखने को नहीं मिलता है, ये मैं आपको साफ कह सकता हूँ। बाकी नो डाउट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इशू है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हुए नजर आएंगे, बट नो डाउट जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ मुझे नजर आती है, राइट, लगातार अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने 2023 से 24 के अंदर अपने प्रॉफिट के अंदर 31% का इंक्रीज दिखाया, एंड जो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 45% तक बढ़ गया। एक तो ये बात होती है कि देखिए लगातार कंपनी ग्रो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है, और आई थिंक वहाँ पर कंपनी अपने आप में एक बढ़िया जगह पर खड़ी हुई है, ये दिखता है। इसलिए इनके जो आप इंडिकेटर्स भी देखेंगे तो वो बढ़िया है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 पर निकल कर आ रहा है, राइट, यानी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू से तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा मुझे नज़र नहीं आता है। डेट टू इक्विटी को इसमें आप नहीं गिन सकते बिकॉज ये एक NBFC कंपनी है, इनमें डेट टू इक्विटी नहीं गिना जाता है। बाकी देखिए ग्रे मार्केट के अंदर अलग ही तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है, बल्कि आज एक समय पे 80% के अबाव ग्रे मार्केट चली गई थी। अभी 76.8% के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है, नहीं मोटा मोटी 77%, 202 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट इन 200 रुपये को भी अब पार करते हुए देखते हैं। तो ये बात साफ है कि देखिए सब्सक्रिप्शन क्यों बढ़ रहा है, रीज़न सिंपल है। आई थिंक बजाज हाउसिंग का जो पूरा आपने सब्सक्रिप्शन देखा वो भी एक रिस्पॉन्स दिखाता है कि डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स नहीं लगा रहे थे पहले IPO में, वो भी अब आपको आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है वो भी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज नहीं बढ़ता हुआ दिखता, मैं आपको साफ कह सकता हूँ। जब भी कोई अच्छा IPO आता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट IPO होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिखते हैं जो नॉर्मली सब्सक्रिप्शन आ रहा होता है, बिकॉज नो डाउट देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जब लोगों का अच्छा पैसा बना है तो अब बाकी के IPOs में भी आपको पैसा लगाते हुए दिखेंगे, वो एक्जैक्टली मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आप रिस्पॉन्स अच्छा देख सकते हैं, 3,000 करोड़ 2 दिन में आ गया, बल्कि 2 दिन और बचे हुए हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि आखिरी दिन कल नहीं है बल्कि परसों है, बट ठीक है। बट यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं ग्रे मार्केट चली नहीं पहले तो, और उसके बाद जब चलना चालू किया तो 121, 158, 178, नाउ 202, जैसा मैंने कहा आज 80% के अबाव भी चले गई थी ग्रे मार्केट एक समय पे। तो मतलब इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्रे मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है, लगातार ग्रे मार्केट में अच्छी खासी एक्टिविटी नज़र आ रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए क्या करना चाहते हैं आप इस इशू के अंदर, क्या आपने अप्लाई कर दिया है या फिर आप वेट कर रहे हैं फॉर द फाइनल डे अप्लाई करने के लिए। मुझे बताया कमेंट सेक्शन में अप्लाई और अवॉइड आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन है, आपका क्या यहाँ पर आंसर है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।